अगर आपकी शादी है या आपके किसी जानने वाले की शादी है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी खुराक लें जिससे आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजार सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा तलत है और मैं एक माहिर ग़िज़ायात हूँ। 5 साल से मैं माहिर ग़िज़ायात के तौर पे अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। मैंने अपना डॉक्टर ऑफ़ न्यूट्रिशनल साइंसेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से किया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि शादी का सीज़न है, आपकी भी शादी होने वाली होगी, आपके किसी जानने वाले की शादी होने वाली होगी, तो आपको यही सोचते होंगे कि हम किस तरह की डाइट लें, क्या खाएं जिससे आपकी शादी होने के बाद जो है आपकी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताऊंगी जिससे आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं और सेहतमंद गुजार सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं अपनी वीडियो शुरू करूंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। शादी से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको क्या क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, किस तरह की आदतें आपको नहीं रखनी चाहिए ताकि आपकी शादी के बाद जो है वो ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। तो सबसे पहले तो अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपको वो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो आपको एटलीस्ट इसको कम कर देनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल का लेवल होता है थोड़ा सा, और इसके अलावा ये एसिडिटी बॉडी में इंक्रीज़ करती है। जब आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो आपकी स्किन ख़राब होती है, पिम्पल्स, डीपिगमेंटेशन, इस तरह छाइयाँ, इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी बॉडी में होती हैं। इसके अलावा हम लोग कभी भी चाय या कॉफ़ी अगर बगैर चीनी के ले रहे हैं तो हमें लगता है कि हम इसमें अगर चीनी डालेंगे तो मोटा नहीं होगा, हालांकि इसके अंदर ऑलरेडी भी ही जो है वो नेचुरली चीनी के थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, मीठा मौजूद होता है, जिसकी वजह से चाय और कॉफ़ी की वजह से आपके जिस्म में मोटापा भी पैदा होता है। तो कोशिश करें कि चाय और कॉफ़ी को इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दें। उसके बाद आती हैं कोल्ड ड्रिंक, बेवरेजेस, जूसेस, ये वाली चीज़ें। तो कोशिश करें कि अगर आप जूस पी रहे हैं तो फ्रेश घर का बना हुआ जूस इस्तेमाल करें, और उसमें भी आप जो है वो चुकंदर या सेब या केले का जूस इस्तेमाल करें। मिल्क शेक अगर यूज़ करें तो वो भी सेब केले का यूज़ करें। ये इस तरह के हैं, इनके अंदर विटामिन बी, सी, ए मौजूद होता है। इसके अलावा विटामिन B12 भी आपको देता है। बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये आयोडीन, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है डीप फ्राइड आइटम्स जैसे फ़िश, चिकन और फ्राइज़ ही हो गए। इसके अलावा भी जो हम हल्के से कबाब वगैरह, बारबेक्यू वगैरह भी लेते हैं, उसके अंदर भी ऑयल की जो है वो क्वांटिटी मौजूद होती है। तो आप अपना जितना भी खाना बनाएं वो घर पे बनाएं और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके बनाएं। और इसके अलावा सिर्फ एक खाने की चम्मच ऑलिव ऑयल के अलावा आपने ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करना अपने खाने में। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज वगैरह की, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें और डाइट से ही जो है हमारी कंट्रोल रहें। तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए क्योंकि वो आपको एक तो एक्टिव रखती है, आपको नेचुरली जो है आपका पूरा बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है उसको कंट्रोल करती है, आपको फ्रेश रखती है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो शादी से पहले आपकी करनी ज़रूरी है। अगर आपको मोटापा भी है तो वो भी कम होगा। इसके अलावा आप फ्रेश फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे, और जो खामखा में जो हमारे जो डिजीनेस महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये तो हो गया कि आपको क्या क्या खाने और क्या क्या आदतें अवॉइड करनी चाहिए, अब आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको दिन में 3 की बजाय 6 दफ़ा मील्स लेने चाहिए, क्योंकि 6 दफ़ा खाने से जो है आपका जो निज़ाम हज़म है वो ठीक रहता है। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म होता रहता है और जितनी भी कैलोरीज आप ले रहे हैं खाने से वो फटाफट बर्न होती जाती हैं, बजाय इसके कि अगर आप 3 दफ़ा खाते हैं तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है और आपकी कैलोरीज इतनी अच्छी तरह से बर्न नहीं होती। तो सबसे पहले तो आप ये किया करें कि उठने के बाद जो है वो थोड़े से नट्स, जिसको कहते हैं खुश मेवा, जो है वो इस्तेमाल करें। उसमें आप पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके थोड़ी देर 2 घंटे के बाद आप नाश्ता लें। नाश्ते में कोशिश करें कि आप जो है वो सादे दूध का, अंडे का इस्तेमाल करें। ये औरतों के लिए जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और साथ साथ मर्दों के लिए भी, ख़ास तौर पे अगर आपको PCOS या बांझपन या इस तरह की
कोई बीमारी है, अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी या इस तरह की कोई मसला है, तो उसके लिए जो है अंडा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने ब्रेकफास्ट में अंडा लाजमी इंक्लूड करें, साथ ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लें, ये छोटा सा पराठा बना लें। अगर आप रोटी और सालन खाते हैं तो आप जो है अपनी रोटी बग़ैर तेल के बनाएं और सालन जो भी आपका बना हुआ है उसमें कोशिश करें कि छोटे गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करें और भिंडी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है अपना ऑयल जो है वो सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करें। उसके साथ आप कोई भी फ्रेश जूस ले सकते हैं, एप्पल का, मैंगो, चुकंदर, ग्रेप फ्रूट, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। और अगर आप मिल्क शेक लेना पसंद करते हैं तो आप आधा ग्लास मिल्क शेक भी किसी भी फ्रूट का ले सकते हैं। अगर आप परफेक्टली हेल्दी हैं तो आप किसी भी फ्रूट का मिल्क शेक ले सकते हैं। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आप इसके 2 घंटे के बाद स्नैक लें। आप उसमें कोई भी सलाद ले सकते हैं या फिर आप जूस का ग्लास ले सकते हैं। आप मिक्स जूसेस जो कॉकटेल होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप एप्पल, बनाना, ग्रेप फ्रूट इन सबको मिक्स करके, ऑरेंजेस, क्योंकि इनके अंदर जो है विटामिन बी, विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये नेचुरली आपकी स्किन को ग्लोइंग, आपकी स्किन को फ्रेश, इवन आपके कलर को भी जो है वो ब्राइट करता है। तो कोशिश करें कि आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल लाजमी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद करें। उसके बाद आपके पास आ जाता है लंच। लंच जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, मीडियम आपने लंच करना है। उसमें आप अपने कोई भी राइस ले सकते हैं, राइस आप इन द सेंस बिरयानी ले सकते हैं, पुलाव ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोटी सालन ले रहे हैं तो वो भी आपने घर का पका हुआ सालन यूज़ करना है। आपने ये डाइट जो है तकरीबन 3 महीने पहले शुरू करनी है और कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको 3 महीने पहले ही शुरू करें और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने उसी तरह से ही इसको फॉलो करते जाना है। अच्छा, लंच में जो है आप रायते का ज़रूर इस्तेमाल करें, दही का यूज़ करें, सादी दही ले लें या फिर रायता यूज़ कर लें। इसके अलावा सैलड का लाजमी इस्तेमाल करें, फ्रेश सैलड भी ले सकते हैं आप, रशियन सैलड भी ले सकते हैं। अगर आप रशियन सैलड ले रहे हैं फिर रायते का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और घर का पका हुआ साफ़ सुथरा आप अपने वेजिटेबल्स को पकाएं, क्योंकि जो बाहर के वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर कंटेमिनेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको ये वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान ज़्यादा दे सकता है। फिर 2 घंटे के बाद आप दोबारा जो है एक छोटा सा स्नैक लेंगे जिसमें आप ग्रीन टी का लाजमी इस्तेमाल करें। वैसे तो बहुत सारी वेट लॉस ड्रिंक्स होती हैं, बहुत सारी हर्बल टीज़ होती हैं। ग्रीन टी एक ऐसी टी है जिसको आप बाआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका वेट लॉस होता है, आपकी स्किन फ्रेश होती है, आप एक्टिव फील करते हैं। ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करती है। ये किसी हद तक जो है बॉडी में से ब्लोटिंग है, अगर गैस है तो उसको भी रिलीज़ कर देती है, गैस को भी ख़त्म कर देती है। तो लेकिन याद रहे कि ये ड्राइनेस क्रिएट करती है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप ऑलरेडी आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोई भी डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं शाम के टाइम। डिटॉक्स वाटर बनाने का बहुत आसान तरीका होता है, जितना आपने पानी लेना है उसके अंदर जो है आप लीमू के 2-3 कतरे और छोटा जो है वो क्यूकम्बर छोटा सा छिलके के साथ, इसके अलावा कुछ जो है वो नीम के पत्ते, मिंट लीव्स, और इसके साथ आप छोटा सा जो है वो अदरक का जो है वो पीस इसमें डाल के अपने वाटर को बना सकते हैं। ये आपका डिटॉक्स वाटर हो जाएगा। आप इसको पूरे दिन में भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 ग्लास भी बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने के इतने ही रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है डिनर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिनर स्किप कर देते हैं कि हम लोग डाइट कर रहे हैं तो हमने वेट लूज़ करना है तो इसलिए हमने डिनर स्किप कर देना है। जबकि मैं आपको बताऊं, जो लोग डिनर नहीं ना करते वो वक्त से पहले बुढ़े भी ज़्यादा होते हैं और वो वज़न भी उनका कम नहीं होता, बल्कि उल्टा वज़न गेन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है, 8 जो घंटे हैं उसमें एक फास्ट होता है हमारा। जैसे हम रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो 8 घंटे का हमारा कुदरती जो है वो फास्ट होता है। उससे ज़्यादा जब आप बॉडी को खाने से डिप्राइव करेंगे, नहीं लेंगे खाना, तो बॉडी अंदर से जो है वो अंदर से जो आपका खून है वो पीना शुरू हो जाएगी और उससे जो है आपके जितना भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का है वो ख़त्म होता जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप डिनर लाजमी लें।
डिनर में आप कोई भी बारबेक्यू का पीस ले सकते हैं, वो भी घर का बना हुआ 1 पीस, और साथ आप कोई भी ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं या टोर्टिला ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आपने अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है वो एक तो आपकी बॉडी को अंदर से एनर्जी, गर्माहिश भी पैदा करते हैं और जिस्म में तंदुरुस्ती लेकर आते हैं, एक्टिव आपको रखते हैं। ये हो गई डाइट सारी कि आपको शादी से पहले क्या लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है कोई सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें विटामिन सी, कैल्शियम सी का भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको बांझपन का मसला है, वज़न कम करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, या अगर आपको पेट का कोई मसला है, पेट में गैस, पेट में दर्द है, तो आप marham.pk के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके मुझसे डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।